नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दिनों को भी सामान्य दिनों की तरह लेने को कहा। उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन का कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने संतुलित आहार लेने के साथ ही सोने से पहले मोबाइल पर रील्स नहीं देखने की सीख दी। वहीं परीक्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल को रोजाना चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही शरीर को रिचार्ज करने के लिए खेल कूद जरूरी है। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए शारीरिक व्यायाम भी बच्चों को करते रहना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को ज्यादा सीख देने से बचने के लिए भी कहा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राजसमंद के छात्र धीरज सुधार को भी अपना प्रश्न करने का मौका मिला। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने धीरज के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे फिर। और इसलिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश भर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सजीव प्रसारण किया गया। भारतीय खाद्य निगम 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू करेगा। इसके लिए निगम ने जयपुर, दौसा, टोंक और सीकर में 23 खरीद केंद्र खोले हैं। निगम की मंडल प्रबंधक मीरा वी ने बताया कि 20 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान 25 जून तक ई मित्र और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। मंडल प्रबंधक ने बताया कि 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-2025 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसमें राज्य सरकार 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। संकष्ट चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए चौथ माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मुख्य मेला आज भर रहा है। सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बूंदी की बाण गंगा पहाड़ी पर भी चौथ माता मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गौरतलब है कि संकष्ट चतुर्थी पर्व पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चौथ माता की कथा सुनती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। राज्य में आगामी दिनों में लगातार 2 बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। पहला विक्षोभ 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में रहेगा, जहां हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3-4 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आगामी 2 दिन उत्तरी और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की भी संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।